फ्रेंड्स, वी आर थैंकफुल आप शॉर्ट नोटिस पे आए। आज आपको तकलीफ देने का मुद्दा एक ही था कि कल हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूँ क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे। और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं। और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए, ताकि ये लाइफलाइन जो एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। तो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद था आपके जरिए से। तीसरा, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुझे मालूम है ये उनके फोकस में है, उन्होंने कल इस पर भी बात की, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद एक टास्क फोर्स बना के हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना इसका मॉनिटरिंग हो जाए तब तक ये एक बदनुमा दाग है हमारी ही इस रियासत के नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है। मैं मुबारकबादी देता हूँ, इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे, और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है, उससे ज़्यादा हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफलाइन होती है उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे कई दहाइयों के रिश्ते हैं। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वायलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया है। गडकरी साहब, काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफ़ीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहाँ से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो 1 मोर कनेक्टिंग रूट। और जितना हम ज़्यादा कनेक्ट एक दूसरे रीजन को करेंगे, उतना हम आहंगी ज़्यादा आ जाएगी, और वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। दिल्ली कटरा रोड जो एक्सप्रेस हाईवे बनाई गई है, मुबारकबादी है, और मुझे ये मालूम है इसकी अहमियत रिलीजियस है, और हम समझते हैं उस रिलीजियस अहमियत को मद्देनज़र रख के मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, इसको नंगाली साहब, बुधा अमरनाथ और शाहदरा शरीफ तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट को फीड करे, क्योंकि हर मज़हब के लोग आएंगे और इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। एक हमारी एक और रोड बन रही है, उड़ी पुंछ रोड। टोटल शायद ये रोड 37 किलोमीटर की है, ऑल वेदर रोड है। इसका काम भी 2015 में शुरू हुआ था। मैं उनकी तवज्जो इस रोड की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। लोरन गुलमर्ग रोड 11 किलोमीटर यहाँ से बनी है, वहाँ से भी 7 किलोमीटर बनी है। तो ये भी गुजारिश होगी कि ये रोड भी प्रायोरिटी में उठाई जाए, इसमें भी शायद कुछ टनल बनाने का मसला है। साधना टनल, अभी आपने देखा होगा जो होम मिनिस्टर साहब ने करना में इबादत गाह की इफ्तिताह की, शारदा टेम्पल की,
और जिस शारदा टेम्पल में उन्होंने वादा किया कि हम पिलग्रिम्स को वहाँ बाहर का कश्मीर है उसके साथ मिला कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉरिडोर तो जनाब हम दूसरे मुल्क से मिल के बनाएंगे, लेकिन टनल तो हम बना सकते हैं। ये लोग 6 महीने बंद हो जाते हैं, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जाए। गडकरी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं, PMGSY में पिछले 3 सालों में आपने दिल खोल के पैसे दिए हैं, और जो हमारी रियासत की PWD की विंग है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, जो हमारे इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी दाती इसमें बहुत मेहनत की। PMGSY रोड्स की बनाए तो सही रोड्स हमने, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के बारे में भी कुछ दीजिए। क्यों आपको मालूम है हमारे बाहर जाओ यार, बातें करने वाले इतने होते नहीं हैं। एक बुदल शोपियन रोड, ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी DPR बहुत टाइम से सबमिट हुआ है, इसको भी अगर कंप्लीट किया जाए। CRF में गडकरी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था 2015 में, 125 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने इसको 1100 करोड़ रुपये किया था। लेकिन गडकरी साहब, मुझे शर्म भी आती है कभी ये कहते हुए कि रोड अभी तक वो बने नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उठाए तो हमने आपके आश्वासन पे ही हैं। आप एक ऐसे इस मुल्क के मेहमान हैं कि जो ये कर सकते हैं। काइंडली कंटिन्यू योर जेनरोसिटी विद अस, एंड once again I would like to thank you for all the generosity which you are showing towards Jammu and Kashmir. We really need your support, sir, and you are one of those people whose name would be written in golden letters in Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you. Any questions? I can take the questions. गडकरी साहब अभी यहाँ पर अपने यूपी के दौरे पर हैं, जिसमें से आपने जो काम गिनाए अभी, लेकिन जनता की एक परेशानी है टोल प्लाजा को लेकर, तो क्या उस बाबत भी कोई अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जनता जब कोई मसला उठाती है तो जनता गलत होती नहीं है। गडकरी साहब से ज़्यादा कोई ये जानता नहीं है। मुझे उम्मीद है गडकरी साहब के कानों तक वो आवाज़ पहुंच गई होगी, और जो यहाँ इंतज़ामिया उनको इस वक्त सामने कर रही है, क्योंकि हम सरकार में है नहीं। अगर हम सरकार में होते तो मैं आपको बड़ा आश्वासन देता कि साहब हम इसमें कुछ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है, उन्होंने ये मसला उन तक पहुँचाया होगा। तो अगर उन्होंने नहीं पहुँचाया होगा, कुछ ही लगता है कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं ही। आज नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद नहीं होंगे, 4 महीने बाद होंगे। ही इज अ रॉयल मैन, वो उनको लोगों की बड़ी चिंता भी रहती है, फिक्र भी रहती है, और वो लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं। लेकिन सर, लोगों का कंसर्न एक ये भी है कि जैसे अभी जम्मू से लेकर और कठुआ तक जो एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, रोड जगह टूटी हुई है, लोगों को फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है, लेकिन टोल देना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये बहुत अच्छी डिमांड है, जो अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए तब तक ज़रा देखिए, अगर ये टोल सस्पेंड हो सकता है जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस वक्त जब रोड की कंडीशन वैसी नहीं है। तो अच्छे रोडों से तो ये होता है कि गाड़ियाँ बच जाती हैं, तो पैसे वहाँ से बच जाते हैं, तो टोल में लोग देते हैं। मैं विशाल हूँ यूएनए से, जैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जो है मेजर डिमांड जो है के सामने आई है, आपने इलेक्शन की बात कही, PCI की टीम का दौरा भी जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आप सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और एक रीजनल पार्टी के हेड भी हैं। आप कैसे देखते हैं जो मौजूदा सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, क्या वो सही मायने में इस वक्त सही है कि जो इलेक्शन का दौर हुआ? देखिए, मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं आज स्पेसिफिकली इस पे बोलना चाहता था, लेकिन जहाँ तक आपने हालात की बात की, जम्मू एंड कश्मीर इज एज नॉर्मल एज एनी अदर प्लेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए हम सब लोगों को, हम सब जम्मू कश्मीर के हैं। पिछले 8 महीने में एक भी लोकल मिलिटेंसी के साथ नहीं जुड़ा है। ये सबको मुबारक है, आपको मुबारक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक है, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारक है। Do you expect elections within next 6 months in Jammu and Kashmir? देखिए, एक्चुअली इलेक्शन पे मैं आप लोगों से अलग बात करूंगा। एक्सपेक्टेशन पे ही तो दुनिया जिंदा है होती है। बाकी
मैंने कहा ना, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जमात तैयार है, हम तो वाहिद जमात है जो 2020 से आप देख रहे हैं, वी आर ऑन आवर कोर्स। इसी इशू के रिलेटेड सर, शारदा शारदा पीठ को लेकर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये भी बात की जा रही थी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो शुरू होना चाहिए, महबूब मुफ्ती ने भी कहा था। आपको भी लगता है कि क्या वो होना चाहिए? देखिए, हमने पीछे जब ट्रेड चला तो उसमें बड़ी चीज़ें देखी गई हैं। आज जो हमें परेशानी है, मैं आपको सच